Hello students, today we shall study a lesson. This is the fourth lesson of your Honeysuckle book. The name of the lesson is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी. एस्ट्रोनॉट मतलब वह एक अंतरिक्ष यात्री थी. एन एस्ट्रोनॉट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस. एस्ट्रोनॉट एक ऐसा पर्सन होता है जिसे इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वह स्पेस में ट्रैवल कर सके. इस चैप्टर से हमें एक प्रेरणा भी मिलती है. एंड द लाइफ ऑफ कल्पना चावला इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग. So let's see what is given in this chapter. So first of all, now let's know about space shuttle. Space shuttle क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. It means इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसे बार बार यूज़ में लाया जा सके. A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket, for example, between Earth and a space station. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार जब यह स्पेस शटल अपने मिशन पर जाता है तो इसे अर्थ पर वापस आने के बाद इसकी मेंटेनेंस की जाती है और इसे नेक्स्ट मिशन पर भेजा जाता है. तो इस तरह यह जो स्पेस शटल होता है यह अर्थ से लॉन्च किया जाता है और स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद यह उससे डॉक हो जाता है. डॉक होने का मतलब है स्पेस शटल स्पेस स्टेशन पर जाने के बाद उससे ज्वाइन हो जाता है, उससे मिल जाता है और फिर यह अर्थ के ऑर्बिट में राउंड लगाता रहता है, अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहता है. Here in this slide I have given you pictures of many people and all these people are not the ordinary people. ये कोई साधारण लोग नहीं हैं. All of them are astronauts. तो astronaut कौन होता है मैंने पहले भी आपको बताया है. Astronaut is a person who is trained to travel in a spacecraft. Astronaut एक अंतरिक्ष यात्री होता है और उसे इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वह spacecraft में बैठकर स्पेस में ट्रैवल कर सके. So in first picture we can see Rakesh Sharma is here. Rakesh Sharma was the first Indian astronaut. यह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे. इन सेकंड पिक्चर वी कैन सी सुनीता विलियम्स. सुनीता विलियम्स शी इज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. इन थर्ड पिक्चर वी कैन सी कल्पना चावला. कल्पना चावला जिसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनके बारे में एक डिटेल स्टडी भी करने वाले हैं. उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्कूलिंग के बारे में, किस तरह से वो एस्ट्रोनॉट बनती हैं. And there are many more things to know about Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was called Indian American astronaut. Indian American astronaut, why she was called so? Because she was born in India and thereafter she went to America. After getting married to Mr. Jean Pierre Harrison, she started living in America permanently. In another picture, we can see Neil Armstrong. Neil Armstrong was the man who set foot on moon. He was the first person who set foot on moon and he belonged to America. In last picture we can see Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, he was also an astronaut and he belonged to Russia. Now first of all pay attention to the full form of NASA. What is NASA? NASA क्या है? It is National Aeronautics and Space Administration. N for National, A for Aeronautics, S for Space and A for Administration. यह US गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस प्रोग्राम्स. स्पेस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितनी भी रिसर्च की जाती हैं या फिर जो भी साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं उसके लिए नासा अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करती है ताकि ह्यूमैनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नासा ऑल्सो. Here I have given you picture of NASA agency. So here we can see NASA is an independent agency of US federal government responsible for the civilian space program as well as aeronautics and space research. तो आपको समझ में आ गया होगा कि नासा बेसिकली क्या है. यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कि जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं ये उनको कंडक्ट कराती है. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स जो स्पेस में किए जाते हैं, बहुत सारे मिशंस सेंड किए जाते हैं, चाहे वो मार्स मिशन हो, चाहे वो स्पेस के अंदर ही कोई प्रोग्राम हो. इस तरीके से नासा जो है वो अलग अलग स्पेस के प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराती है. Well, Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space.
We have been told here that Kalpana Chawla, she was born in Karnal. I have given you here a picture. This is map of India, and you can see here the red portion. This is Haryana state, and in Haryana there is a district and this district is known by the name Karnal. और करनाल वो जगह है जहाँ पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो कल्पना चावला क्या कहती हैं यहाँ पर कि जब वो एक छोटी बच्ची थी, जब वो लगभग आपकी उम्र की थी, तो उन्होंने कभी भी ये ड्रीम नहीं देखा था। ड्रीम का मतलब होता है सपना। उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि वो स्पेस की फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्रीज, कि वो स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस करके वो स्पेस में जा पाएंगी। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं और जब हम उन स्फीयर्स को क्रॉस करते हैं, एक के बाद एक लेवल को पार करते हैं, तो स्पेस में एंटर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कल्पना चावला जो है, उन्होंने कभी भी बचपन में ये नहीं सोचा था कि वो कभी भी स्पेस की इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके स्पेस में एंटर कर पाएंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। अब यहाँ पर एक और पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, और यह कल्पना चावला का स्कूल है जिसका पूरा नाम है टैगोर बाल निकेतन स्कूल। कल्पना चावला ने अपनी सारी स्कूलिंग यहाँ से की और उसके बाद वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो कल्पना चावला को लगता था कि बस उसके पेरेंट्स उसे किसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला दे, यही उसके लिए काफ़ी है, यही उसके लिए सफिशिएंट है। और अपने स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर एक वर्ड आया था बच्चे, फ्रंटियर्स। तो फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज। एक और मैंने यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है, एक PEC। PEC बेसिकली क्या है? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़। तो ये PEC की जो फुल फॉर्म है वो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़, एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर कल्पना चावला स्टडीड एंड शी गेन्ड हर ग्रेजुएशन डिग्री। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से कल्पना चावला ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। Next we see here, after a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a Master's degree in the United States of America. कल्पना चावला ने अपनी BSc की डिग्री जो थी वो PEC यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हासिल की। इसके बाद उन्होंने ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, ये किस फील्ड में की थी उन्होंने? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये स्पेस से रिलेटेड एक स्टडी होती है और उन्होंने इसी फील्ड में अपनी इंजीनियरिंग की थी। अब फर्दर स्टडी के लिए यानी कि अपनी MSc की डिग्री के लिए, मास्टर्स की डिग्री के लिए ये यूनाइटेड स्टेट जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके फादर उनको अपोज कर रहे थे, वो इसके अगेंस्ट थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कल्पना चावला जो है वो अमेरिका में जाती हैं और अपनी मास्टर्स की डिग्री को हासिल करती हैं। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके बाद उन्होंने और फर्दर स्टडी की और फिर उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की, और ये भी उन्होंने सेम फील्ड में ही किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर ही इन्होंने PhD भी किया। PhD एक डिटेल्ड स्टडी होती है, एक रिसर्च प्रोग्राम होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। जिस तरीके से कल्पना चावला ने पहले अपनी स्कूलिंग की, स्कूलिंग को पूरा करने के बाद अपनी 12th क्लास करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से इन्होंने अपनी BSc की डिग्री हासिल की। BSc करने के बाद इन्होंने फर्दर स्टडी करते हुए अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और मास्टर्स की डिग्री के लिए वो अमेरिका चली गई, और मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद इन्होंने PhD किया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कल्पना चावला जो है वो एजुकेशन के फील्ड में अपने पीक को, हायर पीक को अचीव करती जा रही थी, सक्सेस को अचीव करती जा रही थी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि कल्पना चावला पहली ऐसी वुमेन थी जो इंडियन अमेरिकन वुमेन बन गई, और वो एक ऐसी एस्ट्रोनॉट थी जो फ्लोरिडा एक जगह है, ठीक है, फ्लोरिडा में एक लॉन्च पैड बनाया गया है। तो ये लॉन्च पैड बेसिकली किस लिए होता है? जहाँ से बहुत सारे स्पेस शटल जो हैं वो स्पेस में लॉन्च होते हैं, अर्थ से उन्हें छोड़ा जाता है और वो स्पेस में जाते हैं। तो ये जो प्लेस है फ्लोरिडा, यहाँ से कल्पना चावला ब्लास्ट ऑफ हुई थी। ब्लास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ होना। उनका जो स्पेस शटल था वो यहाँ से ब्लास्ट ऑफ हुआ था, वो टेक ऑफ हुआ था इस लॉन्चिंग साइट से। और ये जो साइट है बेसिकली कहाँ पर बनी हुई थी? ये साइट थी, जगह का नाम है केप
कैनावरल, फ्लोरिडा। और इन्होंने अपने एक सक्सेसफुल मिशन को जो कि स्पेस में किया गया था उसमें पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। अब ये कोलंबिया क्या है? कोलंबिया इज बेसिकली द नेम ऑफ द स्पेस शटल इन विच कल्पना चावला ट्रैवल्ड इन स्पेस। अब ये जो कोलंबिया है ये एक स्पेस शटल है और इसी में बैठकर कल्पना चावला स्पेस में गई थी। कल्पना चावला का ये जो स्पेस शटल है ये कैनेडी स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हुआ था। लिफ्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू गो अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना। ये एक अपवर्ड मूवमेंट होती है जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ, स्पेस की तरफ जाती है। Next, here we can see there are many pictures and all these are the aircrafts. Different types of aircrafts are given here. Kalpana was born in Karnal, Haryana. कल्पना का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था। मैंने आपको इसका एक मैप भी दिखाया है कि करनाल जो हरियाणा में बेसिकली कहाँ पर है, हरियाणा में है। और इसका मैंने लोकेशन भी आपको मैप में दिखा दिया था। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। कल्पना चावला का जन्म वैसे तो हरियाणा में हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, लेकिन इन्होंने जीन पियर हैरिसन से शादी कर ली जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे लोगों को एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना सिखाता है। तो कल्पना चावला ने इन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ में शादी कर ली थी, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जीन पियर हैरिसन। और इस तरीके से ये यूएस चली गई थी, उनके साथ परमानेंटली वहीं पर रहने लगी थी और उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी, उन्हें यूएस की नागरिकता भी मिल गई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही थी, इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करने के लिए लाइसेंस भी ले लिया था। इसका मतलब ये है कि वो बहुत टैलेंटेड थी। एक्सट्रीमली टैलेंटेड होने के कारण ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई कर सकती थी। ये सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट को, जिसमें बहुत सारे इंजन लगे हैं, ये उस वाले एयरक्राफ्ट को, साथ ही साथ ये जितने भी एयरप्लेन्स हैं ये उन सबको फ्लाई कर लेती थी बहुत आसानी से। और ये सी प्लेन्स को भी बहुत ईजिली लैंडिंग करा सकती थी सी के ऊपर। और साथ में मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी दी है ग्लाइडर की, तो ये कल्पना चावला जो है वो ग्लाइडर को भी ईजिली फ्लाई कर सकती थी। नाउ यू जस्ट सी, she was also a certified flight instructor qualifying as a pilot। अब कल्पना चावला एक पायलट भी बन चुकी थी और उन्होंने पायलट के तौर पर उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल गया था और वो खुद भी एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई थी। कल्पना began to consider another challenge। कल्पना ने पायलट की डिग्री हासिल कर ली थी, उनको बहुत सारे एयरप्लेन्स को फ्लाई करना भी आ गया था, लेकिन ये उनका टारगेट नहीं था, ये उनका मिशन नहीं था। कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। उनकी लाइफ में एक दूसरी चुनौती थी, वो कुछ और करना चाहती थी अपनी लाइफ में। और उनका क्या टारगेट था? बेसिकली अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। वह नासा में जाना चाहती थी और नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम होता है, स्पेस शटल प्रोग्राम बेसिकली कैसा होता है जिसमें स्पेस शटल के अंदर बैठकर आप स्पेस में जाते हो और बहुत सारे रिसर्च करते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो और ये नासा की तरफ से ही स्पेस में भेजा जाता है। तो कल्पना चावला का ये ड्रीम था, उनका ये एम था कि वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में शामिल हो। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। और कल्पना चावला को बहुत खुशी हुई जब उनको पहली बार हायर किया गया, उनको जॉब पर रखा गया, उनको काम दिया गया और उनको नासा की तरफ से बुलाया गया और उन्हें बोला गया कि वो एक एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर वहाँ पर काम कर सकती हैं। तो हायर करने का मतलब क्या है कि उन्हें कुछ पे भी किया जाएगा, उनको थोड़ा सा पैसा भी मिलेगा और इसके बदले में वो वहाँ पर एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करेंगी। और इसके लिए कल्पना चावला बहुत खुश हुई क्योंकि इस दिन के लिए वो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में कल्पना चावला को सिलेक्ट कर लिया गया और उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। ये उनका बचपन से सपना था, वो स्पेस में जाना चाहती थी। और जब 1994 में उनको सिलेक्ट किया गया कि उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी शामिल
शामिल हुई। जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है आप देख सकते हो, पीछे की साइड में कल्पना चावला खड़ी हैं और देयर इज़ अनदर पिक्चर वेयर कल्पना चावला इज़ अटेंडिंग हर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो हियर इन द कॉर्नर यू कैन सी देयर इज़ अ गर्ल and she is Kalpana Chawla and she is attending her training program, and this training program is meant for astronauts. Yes, next here we can see, when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. अब कल्पना चावला का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि वो एक वुमन है, वो एक औरत है, तो उन्हें इस ऐसे फील्ड में आना कैसा लग रहा है। तो कल्पना चावला ने बहुत ही सुंदर इसका रिप्लाई किया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। उन्होंने क्या बोला कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, जब भी मैं कभी अपना स्टडीज़ को परस्यू कर रही थी, परस्यूइंग माई स्टडीज़, परस्यूइंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूइंग या डूइंग, ठीक है। जब वो अपनी स्टडीज़ कर रही थी तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, या फिर जब भी वो कोई दूसरा काम करती थी तो उनके दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आता था कि वो एक औरत है, क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो औरत होती हैं, वो वीक होती हैं और वो इतने हार्ड फील्ड को कभी भी चूज़ नहीं कर सकती। लेकिन कल्पना चावला ने कभी भी ये जो वुमेन वाली जो एक बाउंडेशन लोगों ने अपने लोग जो है दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है, ये उनके दिमाग में कभी भी नहीं आई। और उनको कभी भी ये नहीं लगा कि वो एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हैं, एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हैं, या फिर उनकी कंट्री कुछ डिफरेंट है। वो अपने आप को एक वर्ल्ड सिटीजन के जैसे मानती थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ड्रीम को परस्यू करने में लगी थी, उसी को फुलफ़िल करने में लगी थी। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। कल्पना चावला का कहना है कि जिस तरह से एनीवन एल्स, हर एक इंसान के अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने सपने होते हैं, उसी तरीके से मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, मेरे सपने थे और मैं उन्हीं को फॉलो कर रही थी, यानी कि मैं उनका पीछा कर रही थी, उनको पूरा करने में लगी थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. कल्पना चावला कहती हैं कि जितने भी लोग जो उनके आसपास थे, ठीक है, अराउंड मी का मतलब क्या होता है, उनके आसपास थे, कल्पना चावला को लगता है कि फॉर्चुनेटली, लकीली वो सारे के सारे लोग उनको एनकरेज कर रहे थे। एनकरेज करने का मतलब क्या होता है, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, और सब लोग उसको यही कहते थे कि अगर तुम यही सब करना चाहती हो, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। अगर तुम्हारा यही एक टारगेट है, यही एम है लाइफ का, तो तुम इसे कंटिन्यू करो, कैरी ऑन करो। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, उसे कंटिन्यू करना। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है लकीली, मतलब वो बहुत भाग्यशाली थी इस मामले में, बहुत लकी थी इस मामले में कि उनके आसपास बहुत ही पॉजिटिव लोग थे और सब उनको मोटिवेट कर रहे थे, सब उनको एनकरेज कर रहे थे। एनकरेज मतलब मोटिवेट करना, यानी कि प्रोत्साहित करना। Here in this slide we have been told कि जो कल्पना चावला का मिशन था, कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर जब वो स्पेस में गई थी, तो उन्होंने अपने उस मिशन को कैसे फुलफ़िल किया था, उसको कैसे कंप्लीट किया था, कैसे पूरा किया था। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। हमें ये बताया गया है कि उनका ये जो स्पेस मिशन था कोलंबिया स्पेस शटल में जो उन्होंने किया था, ये कम से कम 15 दिन तक चला और इसमें जो आवर्स थे वो थे 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। ये इतना लंबा उनका मिशन चला था और लगभग आप कह सकते हो कि वो 16 डेज तक स्पेस के अंदर ही रही। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। और इस तरीके से उन्होंने अर्थ के कम से कम 252 राउंड लगाए, और ये अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर के अंदर, तो ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस बन जाता है 10.45 किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। ये पूरा का पूरा कल्पना चावला का क्रू है। क्रू का मतलब है उसकी पूरी टीम है, और इसकी टीम के अंदर एक जैपनीज थे, एक जैपनीज पर्सन थे और एक यूक्रेनियन थे, और ये भी सारे के सब एस्ट्रोनॉट थे, सब अंतरिक्ष यात्री थे। तो उसमें से एक तो जापान का रहने वाला था और एक यूक्रेन कंट्री से बिलोंग करते थे। द crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million.
अब ये जितने भी टीम मेंबर्स थे, इन्होंने स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि अगर प्लांट को पोलिनेट कराते हैं तो क्या उसमें फूड की ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं, यानी कि स्पेस के अंदर फूड ग्रो कर सकता है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की, उन्होंने टेस्ट किए कि क्या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल बना सकते हैं या नहीं। हमारे पास और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल बन सकती है या नहीं, या इसके अलावा कुछ इस तरह की कंप्यूटर चिप्स हम बना सकते हैं जो कि फास्ट काम करें। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो इन्होंने किए थे, और ये पूरा का पूरा मिशन, इसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ठीक है, तो इस पे जितना कॉस्ट लगी थी, जो इसकी लागत लगी थी, वो कम से कम $56 मिलियन थी। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, सो इट इज़ नियर अबाउट 392 करोड़। ठीक है, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये 392 करोड़ का अमाउंट होता है। क्रू का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। इट मीन्स क्रू का मतलब पूरी टीम होती है, पूरे ग्रुप के मेंबर होते हैं जो या तो किसी शिप में काम करते हैं, किसी एक ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, या फिर वो किसी एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं। तो शिप के जो मेंबर्स होते हैं, उस पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, या एयरक्राफ्ट पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हमें उन्हें क्रू मेंबर्स बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब आपको पता ही होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है ये, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने की कोशिश की जाती है। पॉलिनेटिंग का मतलब होता है किसी भी प्लांट की फर्टिलाइजेशन को पता लगाना। कन्वे पॉलन्स और डिपॉजिट पॉलन्स ऑन अ स्टिग्मा, ओव्यूल, फ्लावर और प्लांट एंड सो अलाउ फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से उसकी फूड की ग्रोथ का पता लगाना। और लास्ट में मैंने दिया है आपको कि $56 मिलियन जो है, अगर उसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका कितना अमाउंट बनेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू कोलंबिया स्पेस शटल। अब कोलंबिया स्पेस शटल के साथ में क्या होता है, कैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। सैटरडे नाइट को जब ये खबर आई कि कोलंबिया स्पेस शटल ये डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो गया है, ये ख़राब हो गया है, ठीक है, तो इसके डिज़ास्टर की खबर सुनते ही सारे के सारे लोग जो थे वो हैरान हो गए, सब शॉक हो गए। शॉक्ड होने के साथ साथ वो डिसबिलीफ में थे, यानी कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। अब करनाल के अंदर, करनाल जो टाउन है जहाँ से कल्पना चावला बिलोंग करती थी, वहाँ पर ना जाने कितने घरों में हज़ारों लोग जो हैं वो अपने टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे, और वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाए, क्योंकि सबका यही जानने का मन था, सब यही जानने के लिए एक्साइटेड थे कि कल्पना चावला का जो स्पेस शटल है उसके साथ में क्या हुआ, उसके जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ में क्या हुआ, क्या वो लोग सर्वाइव कर पाए या नहीं, यानी कि जिंदा बच पाए या नहीं। वो सब लोग यही जानना चाहते थे, और सब अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने, टेलीविज़न सेट के सामने बैठे हुए थे लेटेस्ट न्यूज़ के अपडेट लेने के लिए। डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है? अ सडन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटास्ट्रोफ दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाश हो जाना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाना, जिसके अंदर जान का भी नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है। डिसबिलीफ का मतलब होता है अनेबल टू बिलीव, किसी बात पर यकीन ना करना। सर्वाइव्ड हियर मीन्स कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, किसी भी चीज़ का बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर। इन दिस स्लाइड आई विल टेल यू अबाउट अ जर्नलिस्ट। इस स्लाइड में मैं आपको एक जर्नलिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने कल्पना चावला के बारे में बहुत ही सुंदर लाइंस लिखी हैं। जर्नलिस्ट बेसिकली कौन होता है? जर्नलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लिखता है। तो जर्नलिस्ट ने यहाँ पर कल्पना चावला के बारे में बोला, शी वॉज अ हीरोइन, कि वह एक हीरोइन थी और वह एक रियल लाइफ की हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। जर्नलिस्ट कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हमें बायोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। बायोलॉजी बेसिकली क्या होता है? ये स्टडी होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ये की स्टडी होती है। तो हमें बायोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में भी सब पता होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स ये स्पेस साइंस की ही एक ब्रांच
ब्रांच होती है जिसमें हम यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, इनका बर्थ कैसे हुआ, ये किस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें हर चीज़ जो कि यूनिवर्स में है उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं एयरप्लेन्स के बारे में जानने के लिए, या उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, एयरप्लेन्स किस तरीके से स्काई में जाते हैं, कैसे स्पेस शटल ट्रैवल करता है, बट वो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमें ये सब नॉलेज होती है तभी हम एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जर्नलिस्ट कहते हैं कि आज का जो समय है ये हर फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करने का है। हमें हर फील्ड में स्पेशलाइज होना पड़ेगा, हमारे अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी हम एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। और इसके लिए हमारी जो नॉलेज है वो एनसाइक्लोपीडिक होनी चाहिए। एनसाइक्लोपीडिक का मतलब है कि हमें पूरे विश्व की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सोच सकते हैं। हर अचीवमेंट इज अव इंस्पायरिंग। कल्पना चावला की जो अचीवमेंट थी, अचीवमेंट का मतलब होता है उनकी सक्सेस, वो हमें हैरान कर देती है। अव इंस्पायरिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो हमें हैरान भी कर दे और साथ ही साथ हमें इंस्पायर भी करे, हमें प्रेरणा भी दे। इसके बाद मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर लिख दिए हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, और अचीवमेंट क्या है, अब इंस्पायरिंग क्या है, और जर्नलिस्ट क्या है। सो यू कैन नोट डाउन ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. अब ना जाने लाखों लोगों के लिए ये जो यंग इंडियन थी हमारी कल्पना चावला, इसकी कहानी जो कि एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती है, और उस छोटे से टाउन से बिलोंग करने वाली लड़की ने कैसे आसमान को टच कर लिया, ठीक है, आसमान को छू लिया, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनकर रह गई। यानी कल्पना चावला की जो स्टोरी है अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। कल्पना जब स्पेस शटल में बैठी हुई थी, कोलंबिया में ही बैठी हुई थी वो, उस समय उन्होंने एक मैसेज दिया, और ये मैसेज बेसिकली वो किसको देना चाहती थी, वो चंडीगढ़ के कॉलेज में पढ़ने वाले हर उस स्टूडेंट को वो मैसेज देना चाहती थी, और उन्हें ये बताना चाहती थी दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। वो ये कहना चाह रही थी कि जो सपने हम देखते हैं उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, उन सपनों का एक रास्ता निकलता है जो हमें सफलता की तरफ लेकर जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ का ड्रीम नहीं देखोगे, अगर आप अपने मन में कोई टारगेट नहीं बनाओगे, कोई एम नहीं रखोगे, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, तो आप उसकी सक्सेस के बारे में भी नहीं सोच सकते। आपके अंदर ये लगन बहुत ही स्टार्टिंग से होनी चाहिए, बचपन से ही आपको एक ड्रीम लेकर चलना होगा, और अगर आप मन में कोई ड्रीम बना लेते हो तो उसका रास्ता भी आपको मिल जाएगा। उसका पाथ का मतलब क्या होता है, उसका वे होता है, उसका रास्ता होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। आपके अंदर ये एक विजन होना चाहिए, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, ठीक है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी रुचि किस चीज़ में है, और ये विजन आपको स्टार्टिंग से ही दिख जाता है। अगर आप एक बार थोड़ा सा किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हो, आपको ये चीज़ देखनी है कि किस चीज़ को करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर वो चीज़ में आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप उसमें अपना करियर बना सकते हो, उसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके अंदर करेज भी होना चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट। अगर आप किसी भी ड्रीम को सक्सेस में बदलना चाहते हो तो उसको करने के लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो सबको बेस्ट विशेस देती हैं कि उनकी आगे की जर्नी, यानी कि कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आगे की जर्नी सक्सेसफुल रहे। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ना जाने कितने सारे लोग, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और कुछ जो है अपने इस ड्रीम को फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। इंस्पिरेशन बार बार इस चैप्टर के अंदर आ रहा है ये वर्ड, इसका मतलब होता है मोटिवेशन, यानी कि प्रोत्साहित करना। करेज का मतलब है ब्रेवरी। पाथ हेयर मीन्स वे मतलब रास्ता। एग्जिस्ट का मतलब है हैव, ऑब्जेक्टिव, रियलिटी और बीइंग, यानी किसी भी चीज़ का वास्तविकता में होना। So this was the end of your chapter here. I have given you here a news report and I have given you the meaning of all the difficult words in bracket.
तो आप इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ोगे और इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर, ठीक है, ये आपके चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। और इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोलंबिया स्पेस शटल है ये कब लिफ्ट ऑफ हुआ था, इसकी डेट क्या थी, कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन सब के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और मैंने इसके ऊपर लिखा भी है DIY, इट मीन्स डू इट योरसेल्फ, और ये आपका टास्क है, अब आपको करना है। इसको रीड कर लेना, जितने भी मुश्किल वर्ड मीनिंग्स हैं आप उसको डिक्शनरी से फाइंड आउट कर लेना, या फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन इन योर बुक एज वेल, ठीक है। मैंने इनको वहीं से उठाया है और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है, और आप इसे ईजिली कर भी लोगे, आई एम वेरी मच श्योर। So this was the end of your chapter. This is all for today. I hope you might have liked my video. If you have really liked it, then please do press the subscribe button and like this video also, and please drop comment in comment section. Thank you very much. Have a nice day.